नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम, खम्मा गणी। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, अपना गेज का तो चैप्टर था वो हो गया था पूरा का पूरा कंप्लीट। अगर किसी को भी डाउट हो गेज में और टेम्पलेट में तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर लाइव आओ लाइव आओ। अरे लाइव आएंगे यार, बहुत जल्द आएंगे, पर थोड़ा लाइव वाला सिस्टम है ना, थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, ठीक है। तो टाइम टेबल नहीं सेट हो रहा है, मेरे कुछ घर के भी पर्सनल काम है, थोड़ा साइड बिजनेस भी है, ठीक है। तो वो थोड़ा टाइम टेबल शेड्यूल है वो सेट नहीं हो रहा है। ये क्लास है, मैं पूरे दिन में पता नहीं कैसे रिकॉर्ड करके और कैसे डाल देता हूँ, मेरे को पता ही नहीं है। मतलब शेड्यूल के टाइम मैंने अभी तक सेट नहीं किया है, ठीक है। जैसे ही अपना शेड्यूल सेट होता है, मेरा जो साइड का बिजनेस है वो सेट होता है और मेरा जो पर्सनल काम है वो सेट होता है, तो मैं अपना जो लाइव है वो भी हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम है, धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपन यूनिट नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। तो अपना गेज का पूरा हो गया। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सेकंड ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी का आपको चैप्टर चाहिए, देखो प्लेलिस्ट है वो अभी तक बनी हुई है, जैसी भी बनी हुई है। मैं आज या कल की डेट में दोबारा प्लेलिस्ट ज्वाइन कर दूंगा, एक एक यूनिट के हिसाब से, ये कि ये फर्स्ट ईयर के, ये सेकंड ईयर के, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाओगे, मैं भी कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा। तो थोड़ी सी क्लासें वो ऐसे लेते रहे और रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलती रहेगी। शिवानी जी का शायद मैसेज आया था, शिवानी जी आपको रिकॉर्डेड क्लासें में मिलती रहेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अपनी नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा धातु। अब आप कहोगे सर धातु तो अपने पिछले पॉइंट में कर लिया था। अरे अपन ने कर तो लिया था, पर मैंने ये भी कहा था कि अपना थोड़ा धातु का जो पॉइंट है वो आगे आएगा, वो अपन सेट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको सूक्ष्म मापी यंत्र कुछ पहले करवाए थे, कुछ बाद में करवाए थे, लेथ मशीन बीच में करवा दी थी, ठीक है। गेज मैंने पूरा का पूरा करवा दिया था। अब धातु पहले थोड़ी करवा दी थी, अब धातु अपन कौन सी करेंगे कि जो धातु तैयार होती है, ब्लास्ट भट्टी, कपोला भट्टी, स्टील हो गया, उसकी संरचना हो गई, जो पिग आयरन हो गया, वो कैसे तैयार होता है, उनमें कितना प्रतिशत कार्बन होता है, उनमें कितना प्रतिशत कच्चा लोहा होता है, उनमें कितना प्रतिशत कुछ क्या क्या होता है, ठीक है। वो आप आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए धातु, ठीक है। यूनिट नंबर 16 लगा के हेडिंग डाल लीजिए। और वैसे तो नोट्स है, नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। धातु, अब धातु क्या होती है मेरे को ये मतलब एक भट्टी में अगर आप किसी धातु को झोंकते हैं, उसको डालते हैं, तो उसके हिसाब से बताओ कि धातु कैसी होती है। धातु एक तत्व है, ठीक है, जो कमरे के तापमान पर सॉलिड, अपारदर्शकता और बिजली बिजली के सुचालकता। हाँ, तो क्या धातु क्या है? धातु एक तत्व है जो कमरे के तापमान पर सॉलिड, अपारदर्शकता, बिजली के सुचालक से अगर गर्म करते हैं तो वो क्या होती है? फैलती है। और उसे ठंडा करते हैं तो वो क्या होती है? सिकुड़ती है, ठीक है। इसी मेथड के आगे ऊपर चलते हैं अपन। आपकी कपोला भट्टी देखेंगे, ब्लास्टर फर्नेस देखेंगे कैसी होती है, कैसे काम करती है। ब्लास्टर फर्नेस से सबसे पहला जो लोहा निकलता है वो कौन सा लोहा होता है, ठीक है। चलो हेडिंग डाल दी है, इंट्रो में लिखेंगे हम इंट्रो। कॉपी पेन निकालो और कान में लीड डालो, ईयरफोन डालो, तो शुरू हो जाए। तो इसमें लिखो यह एक तत्व है जो कमरे के ताप पर सॉलिड, अपारदर्शकता व बिजली की सुचालकता सुचालकता से गर्म करने पर क्या? गर्म करने पर फैलती है व ठंडा करने पर सिकुड़ती है,
ठीक है, आई बात सुनिए। क्या धातु, क्या धातु एक तत्व है जो कमरे के तापमान पर, क्या कमरे के तापमान पर सॉलिड अपारदर्शक ताप व बिजली की सुचालकता से गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर क्या होती है, सिकुड़ती है। ठीक है, ये लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्लास्टर फर्नेस यानी दमन भट्टी कैसी होती है वो अपन देखेंगे। मैं आपको इसकी फोटो भी दिखा दूंगा और एक एक बात उसकी बता दूंगा। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब आगे बढ़ते हैं, ब्लास्टर फर्नेस या दमन भट्टी, इसे लिखिए। सच्ची मेरे एक तरफ से फायदा हो गया कपड़े का डस्टर यूज करने से। एक तो बोर्ड है बिल्कुल क्लीन साफ हो जाता है, बिल्कुल साफ, कोई सेंगे नहीं होती। ठीक है, दूसरा इससे पैसे बच गए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये भी मिटा दो, हेडिंग डालो ब्लास्टर फर्नेस या दमन भट्टी। ब्लास्टर फर्नेस या दमन भट्टी। चलो अब ब्लास्टर फर्नेस और दमन भट्टी क्या होती है, ये मान लीजिए एक थोड़े से शंकु के आकार की होती है। ठीक है, पहले समझो फिर देखते हैं क्या होती है। ये थोड़े से शंकु के आकार की होती है। इससे कैसे बनाया जाता है, यह उच्च इस्पात की, क्या उच्च इस्पात की चद्दर से बनाई जाती है। ठीक है, क्या एक उच्च इस्पात की चद्दर से बेलनाकार बनाई जाती है। इसके अंदर फायर ब्रिक्स का क्या लगा दिया जाता है, अस्तर लगा दिया जाता है। ठीक है, क्या फायर ब्रिक्स का अस्तर लगा दिया जाता है और इसकी ऊंचाई 15 से 30 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना होता है, बताएगा कोई कि इस फायर फर्नेस भट्टी का व्यास कितना होता है, 6 से 10 मीटर होता है। ठीक है, चलो ये थोड़ी सी बातें लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रो में क्या लिखोगे, चलो यह एक उच्च इस्पात चादरों से बेलनाकार आकार में बनाई जाती। ठीक है, एक लाइन कंप्लीट हुई। देखो धीरे 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 अपनी सारी की सारी चीजें वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर फायर ब्रिक्स का एक अस्तर लगा होता है या लगा दिया जाता है। तो इसमें लिखो, इसके अंदर फायर ब्रिक्स का अस्तर लगा दिया जाता है। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको गाइस। हाँ चले, अब देखो इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है बताओ। इसकी ऊंचाई क्या, इसकी ऊंचाई 15 से 30 मीटर व व्यास 6 से 10 मीटर तक होता है। ठीक है, क्या इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 15 से 30 मीटर और व्यास कितना होता है, 6 से 10 मीटर होता है। अगर आपको ये आंकड़े गलत लग सकते हैं क्योंकि कुछ किताब में कुछ लिखा होता है, कुछ किताब में कुछ लिखा होता है, तो मैंने 3-4 किताबों का तालमेल करके एक मान है वो निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा अपन देखो नीचे से क्या होता है, अब नीचे से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करेंगे फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, क्या बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। ठीक है, देखो नीचे से क्या होता है, नीचे से धातु का बाहर निकलने वाले मार्ग होते हैं। क्या, 2 अलग अलग स्लैंग होते हैं। ठीक है, चलो नीचे धातु को बाहर निकालने वाले 2 अलग अलग स्लैंग होते हैं।
ठीक है, क्या नीचे से धातु को बाहर निकालने वाले दो अलग अलग सिलेंग होते हैं, ठीक है, जिसमें मैं यहां पे देखूं तो देखो एक में तो जस्ट बिल्कुल नीचे देखूं तो जिसमें क्या होता है, पिघला हुआ लोहा बाहर निकलता है। क्या, पिघला हुआ लोहा, यानी जो शुद्ध लोहा लास्ट में बचता है, जैसे पिग आयरन हो गया आपका, ठीक है, वो क्या है, बाहर निकलता है, ठीक है। जस्ट थोड़ा ऊपर देखो तो उसमें धातु का मल निकलता है, ठीक है। तो चलो, तो वो दो स्लेंग कौन से हैं, दो स्लेंग, एक में धातु मल व दूसरे में पिंगला लोहा निकलता है, ठीक है। देखो नीचे का अपार्टमेंट पूरा हो गया अपना, ठीक है। क्या, दो नीचे धातु को बाहर निकालने वाले दो स्लेंग लगे होते हैं, या मान लीजिए दो नली लगी होती है, ठीक है। एक नली जो नीचे नीचे नली होती है उसमें क्या होता है, नीचे नीचे नली वाली में पिघला हुआ लोहा बाहर निकलता है, और जस्ट ऊपर थोड़ा सा होता है उसमें क्या निकलता है, धातु का मैल। एक बार बता देता हूं, धातु का मल, मेरा जुकाम हो रखा है तभी नाम नहीं आ रहा, ठीक है। एक में तो नीचे क्या होता है, देखो एक नंबर मान लो, ठीक है, ये एक नंबर थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, ये होता है एक नंबर, और ये मान लो दो नंबर, तो दो नंबर में तो पिघला लोहा और एक नंबर में क्या होता है, मल निकलता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे देखो, मैं नीचे लिखवा देता हूं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। अब इस पोर्शन से थोड़ा ऊपर निकलते हैं तो इसमें क्या होती है, गर्म हवाएं, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये है यहाँ पे देखो, अगर आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो ये नीचे वाला पोर्शन हो गया। अब जस्ट थोड़ा ऊपर निकलते हैं तो गर्म हवाओं को निकलने वाला, क्या, थोड़ा ऊपर जाने पर वायु प्रभावित या प्राहित वायु के निकलने के लिए नल बना होता है, ठीक है। चलो इसमें लिखते हैं, चले, थोड़ा ऊपर वायु प्रवाह के लिए नल बने, ठीक है। और उन नलों को ठंडा किससे किया जाता है, पानी से ठंडा किया जाता है। तो इसमें लिखो, नलों को क्या, नलों को पानी से, क्या, पानी से ठंडा किया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में इतनी, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा सुनवा देता हूं कि आपकी जो ब्लास्टर फर्नेस भट्टी अपन ने बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। ये आपको क्या करना है, सबसे पहले उच्च इस्पात चादर लेनी है, उसको बेलनाकार मोड़ देना है, उसके अंदर फायर ब्रिक्स का क्या अस्तर लगा देना है, उसकी कम से कम क्या, उस चादरों की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 15 से 30 मीटर होनी चाहिए, और उसका व्यास है यानी उसकी गोलाई है वो आपको कितनी करनी है, 6 से 10 मीटर करनी है। और नीचे नीचे एक बॉक्स बनाना है आपको जिसमें दो नल निकालने हैं, एक जस्ट नीचे और एक जस्ट उसी के ऊपर। जो जस्ट नीचे होगा उसमें क्या आएगा, पिघला लोहा, और ऊपर होगा उसमें क्या आएगा, धातु का मल, ठीक है। जो ये हो गया, जस्ट ऊपर थोड़ा सा चलेंगे तो थोड़ा सा देखो बॉक्स बना लिया, बॉक्स को थोड़ा सा शंकु का आकार का बढ़ा के क्या, वायु प्रवाह नल बनाएंगे। उन नलों को क्या होगा, गर्म हवाएं वो बाहर निकलेगी, और उन नलों को ठंडा करने के लिए क्या किया जाएगा, साइड से जो खोखली चीज है वो पाइप है वो बना दी जाएगी, उसमें ठंडा पानी है वो प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, मैं आगे बढ़ूंगा, बोर्ड पे थोड़ी जगह नहीं है, ठीक है, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ चले आगे, इसे मिटाता हूं मैं। देखो यार, मतलब कपड़ा का काम आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा, मतलब जो आंकड़े मैं लिखता हूँ यहाँ पे वो कुछ टाइम के यहाँ पे बचते हैं ना, तो आसानी से साफ हो जाता है। ये आइडिया पहले नहीं आया। चल आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो गर्म हवाएं होती है, जो गर्म हवाएं होती है वो क्या कार्य करती है, और उसका जो तापमान होता है वो क्या होता है, बताओ मेरे को। चलो लिखते हैं, इसमें गर्म हवा 700 सेंटीग्रेड 800 सेंटीग्रेड, क्या इसमें गर्म हवा प्रभावित होती है, कितनी, 700 या 800 सेंटीग्रेड,
प्रभावित होती है। ठीक है, जो ईंधन को जलने में सहायक बनाती है। क्या? जलने में सहायक बनाती है। ठीक है, चलो। क्या? जो गर्म हवाएं निकलती है ना, वो क्या करती है, जो पदार्थ अपन डालते हैं, क्या ईंधन जो चार्जर डालते हैं, वो चार्जर की बात करेंगे, कौन कौन सा चार्जर है, जो चार्जर अपन डालते हैं, वो चार्जर क्या होता है, उनको जलने में क्या करती है, आवश्यक होती है और उनको सहायता प्रदान करती है। एक मतलब देखो, एक अपना ये जो रूम है, ये रूम क्या अभी ठंडा है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस रूम में हीटर लगा लिया, ठीक है, वो क्या गर्म गर्म हो गया ना। अब जैसे कोई बाहर से बंदा आएगा, सर्दी से कोई 200-300 किलोमीटर बाइक पे चल के आता है और जस्ट इस कमरे के अंदर एंटर होता है, तो उसको कैसा फील होता है कि हाँ यार गर्म हो गया मैं। उसी प्रकार का ये क्या करता है, आपका गर्म हवा कार्य करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भट्टी के ऊपर से चार्जर को डाला जाता है, किंतु चार्जर क्या करता है, वेट हवाओं को बाहर नहीं निकलने देता। इसमें लिखो, भट्टी के ऊपर से चार्जर को डाला जाता है, किंतु चार्जर व्यर्थ हवा को या गैसों को बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भट्टी के ऊपर वाला भाग होता है वो क्या था, खुला होता है। ठीक है, उसमें ऊपर से क्या डाला जाता है, चार्जर डाला जाता है, ताकि आपका जो लोहा है वो क्या पिघल सके और तापमान है उसके अंदर बढ़ोतरी हो सके। ठीक है, परंतु जो अपन क्या कर देते हैं, लोहा डाल जो ईंधन डाल देते हैं, चार्जर डाल देते हैं, वो क्या काम करता है, अपनी एक धुएं की आवरण बना लेता है और उसमें जो व्यर्थ गैसें होती है उनको बाहर नहीं निकलने देता। तो अपन क्या करते हैं, आपकी गर्म हवाओं को प्रभावित करने वाली नलियां बनाते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि चार्जर आप कौन कौन सा यूज लेते हो इसके अंदर, इसे लिखो। चले, इसे मिटाता हूं। हाँ, तो अपन कहा थे चार्जर। अब देखते हैं कि आप इसके अंदर कौन सा चार्जर यूज लेते हैं। मतलब जैसे कि ईंट ईंट अपन पकाते हैं, वो एक प्रकार की भट्टी होती है, उसमें जो किसकी यूज लिया जाता है, तूड़ी होती है, हमारे यहाँ पे तूड़ी बोलते हैं। ठीक है, तूड़ी का उपयोग लिया जाता है। कुछ मतलब चूना पत्थर भी डाल देते हैं, अगर किसी को थोड़ा ज्ञान है तो कोक भी डाल दिया जाता है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं, इसमें एक सेकेंड, चलो क्या, इसमें लोहा आवश्यक, चूना पत्थर व कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और आपके हिसाब से जो भी हो सकता है, और भी बहुत से प्रोडक्ट है जो चार्जर है वो अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि आप ब्लास्टर फर्नेस भट्टी में या अपनी दमन भट्टी में कोई भी चीज या किसी भी लोहे को अपन पैदा करना चाहते हैं या उसको बनाना चाहते हैं, तो उसमें कौन सा चूना पत्थर लगेगा, सॉरी कौन क्या लगेगा, लोहा ऐसा लगेगा, चूना पत्थर लगेगा और आपका जो कोक है वो लगेगा, और लगभग आपका कोयला भी है यूज आ जाता है ना, कोयला भी यूज है वो आ जाता है, कोयला है वो एक कोक का ही रूप लगता है ना। चलो तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कार्य विधि कि अपन ये भट्टी बना ली, चार्जर ले आए, अब इनको बनाने के बाद इनकी एक कार्य विधि है वो कैसे यूज की जाती है। ठीक है, मतलब कार्य विधि है वो कैसे होती है। देखो एक रचना, जैसे अपन ने 10th क्लास में कोई त्रिभुज बना दिया, समबाहु त्रिभुज बना दिया, तो उसकी रचना करते हैं ना, तो उसी प्रकार से अपन इसकी कार्य विधि देखते हैं कि कार्य विधि में कैसे कैसे अपन काम करते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तो आगे बढ़े तो हेडिंग डाल लीजिए कार्यविधि। किसकी कार्यविधि? ब्लास्ट फर्नेस की कार्यविधि, मतलब भट्टी के अंदर कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब एक इसके अंदर एक कप कोण व्यवस्था होती है। कप कोण व्यवस्था क्या होती है? जब अपन चार्जर को ऊपर से डालते हैं तो वो क्या होती है? एक कप कोण व्यवस्था होती है। तो इसमें एक नोट लगा के सबसे पहले लिखो कप कोण। क्या? चार्जर को जब ऊपर से डाला जाता है तो उसे कप कोण व्यवस्था कहते हैं। तो इसमें लिखो चार्जर को जब ऊपर से डाला जाता है उसे कप कोण व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, क्या? जब चार्जर को आप ऊपर से डालते हो तो वो क्या होता है? एक कप कोण व्यवस्था होती है। ठीक है, चलो इसे मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं कार्यविधि की तरफ। मिटा दो, चलो। चलो ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए कार्यविधि। कार्य विधि। अब देखो कार्यविधि क्या होती है, देखो शुरू से बताता हूं फिर लिखाता हूं। देखो कार्यविधि क्या होती है कि लकड़ी के टुकड़े को जलाकर टीयर्स में या टीयर्स की हवाओं में बहा दिया जाता है, या जो नली बनी होती है उसमें बहा दिया जाता है। ठीक है, फिर उसमें क्या दिया? कप कोण व्यवस्था में चार्जर को डाला जाता है। जैसे ही चार्जर नीचे जाता है तो उसका तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ता है तो क्या है? लोहा पिघलने लगता है। आई बात समझे? क्या लोहा पिघलने लगता है, और पिघलता है तो वो क्या होता है? पेंदे में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, पेंदे में इकट्ठा होने के बाद जो स्लेंग है वो ऊपर तैरता है। ठीक है, पिघले हुए लोहे हुए स्लेंगों को अलग अलग रास्ते से बाहर निकाला जाता है, और जो पिघला हुआ लोहा होता है उसे सांचों में भर दिया जाता है। जो लोहा तैरता है उसे बोलते हैं पिग आयरन। तो आपका ये कार्यविधि पूरी हुई। ठीक है, चलो इसमें आगे देखते हैं। क्या सबसे पहले क्या करेंगे? भट्टी के निचले भाग में लकड़ी को जलाकर टीयर से हवा बहा दी जाएगी। भट्टी के निचले भाग से लकड़ी को जलाकर टीयर्स से हवा बहाव जाती है। ठीक है, कप कोण व्यवस्था से चार्जर डाला जाता है। क्या? कप कोण व्यवस्था से चार्जर को डाला जाता है। चार्जर जैसे नीचे जाता है वैसे भट्टी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, क्या? चार्जर जैसे ही नीचे जाता है वैसे भट्टी का तापमान बढ़ता है, और क्या होता है? भट्टी का तापमान बढ़ता है तो लोहा पिघलना शुरू होता है। लोहा पिघलना शुरू होता है, वह पेंदे में क्या? वह पेंदे में जाकर जम जाता है, या पेंदे में इकट्ठा होता है। क्या? पेंदे में इकट्ठा होता है। स्लेंग ऊपर तैरता है। ठीक है, पिघले लोहे व स्लेंग को अलग अलग रास्ते से बाहर निकाला
जाता है। क्या, जो पिघला हुआ लोहा है उसे अलग अलग रास्ते से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, जो और बाहर निकालकर लोहे को क्या किया जाता है, सांचों में क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो इसमें लिखो पिघले लोहे को सांचों में भर दिया जाता है। क्या, पिघले लोहे को किसमें भर दिया जाता है, सांचों में भर दिया जाता है। और जो लोहा क्या तैरता है वो क्या होता है, पिग आयरन होता है। तो इसमें लिखो जो लोहा तैरता है उसे पिग आयरन कहते हैं। ठीक है, चलो क्या कार्यविधि में मैं दोबारा बताता हूं आपको। क्या भट्टी के नीचे नीचे भाग से, क्या नीचे वाले भाग से लकड़ी को जलाकर टेर से हवा बाहर दी जाती है। कब कौन व्यवस्था से चार्जर डाला जाता है। जैसे ही चार्जर नीचे जाता है वैसे ही भट्टी का तापमान बढ़ता है, और भट्टी का तापमान बढ़ता है तो लोहा पिघलना शुरू होता है। लोहा पिघलना शुरू होता है तो पेंडम इकट्ठा हो जाता है और स्लिंग है वो ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। ठीक है, और पिघले लोहे व स्लिंग को अलग अलग रास्तों से बाहर निकाला जाता है और पिघले लोहे को सांचों में भर दिया जाता है। और जो लोहा तैरता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पिग आयरन बोलते हैं। ये हुई आपकी कार्यविधि संपूर्ण। अब आगे देखते हैं कि आपका जो पिग आयरन होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक बार आप ये वाली फोटो है देख लीजिए आपकी ब्लास्टर फर्नेस की, ये वाली देखो, दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं एक सेकंड रुको, कुछ ये देख लो। ठीक है, ये नहीं है, ये देख लो। ठीक है, क्या होती है, ये होती है आपकी ब्लास्टर फर्नेस। ठीक है, चलो इसे लिखो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़े। मैं जो आपकी ब्लास्टर फर्नेस की जो भट्टी की जो फोटो है मैं बीच में लगा दूंगा, एडिट कर दूंगा कहीं भी। ठीक है, जैसे अपना जो ये पूरा होता है लगा दूंगा, एक बार आप गौर से देख लेना। ठीक है, चलो इसे, चलो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाता हूं मैं। चले, अब देखते हैं आपका पिग आयरन। ठीक है, ये यहां से मिटा दो, फिर देखते हैं आपका पिग आयरन। हेडिंग डाल लो पिग आयरन। पिग आयरन या कच्चा लोहा, पिग आयरन या कच्चा लोहा। चलो, क्या, पिग आयरन या कच्चा लोहा। अब देखो क्या होता है, बताओ क्या होता है। पिग आयरन यह एक रफ लोहा होता है। क्या, यह एक रफ लोहा होता है जो किसी भी काम में सीधा उपयोग नहीं लिया जाता। ठीक है, यह बाजारों में 1 से 6 नंबर के ग्रेड में पाया जाता है। 6 ग्रेड नंबर वाला, जो 6 नंबर वाला ग्रेड होता है वो बहुत ही घटिया और सस्ता होता है। ठीक है, और जो 1 से 4 वाला होता है वो कौन सा होता है, धुरस्त होता है। ठीक है, धुरस्त लोहा होता है। ठीक है, चलो धुरस्त या कच्चा लोहा होता है, इसके बारे में देखते हैं आगे। चले, चलो, तो ये क्या है, यह एक रफ लोहा होता है। ठीक है, क्या, यह एक रफ लोहा होता है। यह किसी भी कार्य में, किसी भी कार्यों में सीधा उपयोग नहीं लिया जाता। मतलब कहने की बात है, अगर आप इससे सीधा उपयोग लेते हो, मतलब एक भट्टी से निकाल लिया, भट्टी के बाद में अगर उपयोग लेते हो तो ये काम का नहीं बचता, जल्दी जंग लग जाता है, जल्दी वातावरण में आ जाता है, इसके ऊपर परत चढ़ जाती है, हरी हरी परत चढ़ जाती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जो घटिया होता है बिल्कुल। ठीक है, चलो इसमें आगे लिखते हैं, यह
क्या यह बाजार में, क्या यह बाजार में 1 से 6 ग्रेड नंबर में मिलता है। अब एक बात बताऊंगा आपको, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंटली बात है, अगर आप कहीं भी कुछ भी मतलब इस प्रकार का प्रोडक्ट खरीदने जाते हो बाजार में, तो आप अपन देखो एक फिल्टर के तहत अपना नाता बनता है कि उस व्यापारी को या उस भाई जो अपना जो सामान बेच रहा है ये जो लोहे का, उसको अपन पूछ सकते हैं, अपन को पूरे ज्ञान होते हैं तो उसको पूछ सकते हैं कितना कार्बन है, कैसी है, फलाना है, ढिमकाना है, किससे बनी है, कौन सी भट्टी में बना है, तो वो भी देखेगा यार बंदा है, मतलब वो भी चौंकेगा यार क्या क्या पूछ रहा है, पता नहीं, इतना तो हमको भी नहीं पता, वो कहेगा सर हम माल बेचते हैं कुछ नहीं। ठीक है, मतलब ज्ञान होना चाहिए किसी भी चीज का, कहीं भी जाते हो तो पूछो हाँ ये कैसे, ये फलाना है, ढिमकाना है, कुछ भी हो, ठीक है, कैसे बना है, कितना ग्रेड का है, क्या क्यों क्यों बना है, कितनी लाइफ लाइन है, मतलब ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये होता है। ठीक है, मतलब एक फीटर का सिद्धांत है, मेरा भी यही है, मतलब पिछले दिनों में हम कुछ सामान खरीदे थे तो हमने सब कुछ पूछा, तो उसको भी लगा हाँ यार ये सही है, तो उसने हमारे रेट भी कम किए उनके चीजों में। ठीक है, चलो, क्या बाजार में 1 से 6 ग्रेड वाला मिलता है। ठीक है, तो इसमें लिखो 6 ग्रेड नंबर वाला लोहा घटिया व सस्ता होता है। ठीक है, क्या 6 ग्रेड वाला नंबर क्या होता है, घटिया व सस्ता होता है। 1 से 4 ग्रेड नंबर वाला लोहा धूसर या कच्चा लोहा होता है। ठीक है, क्या धूसर लोहा होता है, भंगूर होता है, क्या होता है, भंगूर होता है। ठीक है, जो एक चोट मारते हैं वो क्या होता है, फिसल जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि गुण, कि इसके अंदर गुण है वो कौन कौन से। ठीक है, देखो दोबारा बताता हूं, पिग आयरन क्या होता है, कच्चा रफ लोहा होता है, किसी भी कार्य में सीधा उपयोग नहीं किया जाता है, 1 से 6 ग्रेड के नंबरों में पाया जाता है। बात सीधी सी है कि 1 से 6 ग्रेड होते हैं, 6 ग्रेड वाला बिल्कुल ही घटिया होता है, सस्ता होता है, कभी भी उपयोग नहीं लेना चाहिए सीधा। 1 से 4 वाला क्या होता है, धुरस्त होता है, भंगूर होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके गुण क्या है। चले अब देखते हैं इसके गुण। चलो तो हेडिंग डालो गुण। चलो क्या होता है, यह घटिया किस्म का होता है, अनेक शुद्धियां होती है, बहुत कार्बन होता है, भंगूर होता है, कमजोर होता है, ये इसका गुण है। ठीक है, यह अनेक अशुद्धियों वाला या वालों नहीं वाला, एक अनेक अशुद्धियों वाला, घटिया किस्म का, कमजोर, सस्ता, भंगूर होता है। ठीक है, क्या गुण क्या है, ये अनेक अशुद्धियां होती है इसके अंदर, और घटिया किस्म का होता है, और कमजोर होता है, और कार्बन तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब देखते हैं कि इसका उपयोग है वो कैसे किया जाता है, या किसके लिए किया जाता है, या कौन सी धातु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ अपन देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी मात्रा है वो मिलाने पर जो धातु है वो बनती है। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डालो उपयोग। अब उपयोग में देखो, इसमें 93% क्या होता है, लोहा होता है। ठीक है, 4% क्या होता है, कार्बन व सल्फर, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस होता है। तो इसमें सीधी सी बात लिखो, इसमें परसेंट लोहा, 4% कार्बन व सल्फर, मैग्नीशियम,
या मैग्नीज, ऐसे लिखो, मैग्नीज ना लिखो, मैग्नीशियम मत, मैग्नीज लिखो, ठीक है। क्या मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है। और आपका कौन सा, मैग्नीज के साथ साथ आपका सिलिकन, सिलिकन और फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, आदि, ठीक है। बट इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, आयरन व स्टील बनाने के लिए। क्या, इसका उपयोग आयरन व स्टील बनाने के लिए, जैसे आपका CI यानी कास्ट आयरन, ठीक है, यानी CI यानी कास्ट आयरन, और दूसरा आपका इसका रोट आयरन, क्या, रोट आयरन, और तीसरा कोई स्टील बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, इसमें 93% क्या होता है, लोहा होता है, 4% कार्बन, और बाकी के परसेंट सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया। मैंने पीछे अभी आपको क्या बताया था, ये पिग आयरन है, किसी भी प्रकार में सीधा किसी भी काम में नहीं लगता है, तो इसमें ये मात्रा में मिलाया जाता है, तब ये क्या बनता है, आयरन या स्टील बनता है। जैसे कि आपका कास्ट आयरन आप यूज लेते हो, रोट आयरन आप यूज लेते हो, और स्टील है वो आप यूज लेते हो, ठीक है। तो प्यारे जो ये हुई आपकी ब्लास्टर फर्नेस भट्टी कंप्लीट, और पिग आयरन कैसे बना, ठीक है। अब आगे देखते हैं कपोला भट्टी, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे चलते हैं आपकी क्यूपोला भट्टी या फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस या भट्टी। ये भी एक, मान लो तो आप किसके, ब्लास्टर फर्नेस के स्वरूप ही है, ठीक है। परंतु जो ब्लास्टर फर्नेस थी उसमें आपका कौन सा धातु लगाया था, उच्च इस्पात लगाया था, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा लगाया जाता है, इसमें कौन सा लगाया जाता है बताओ, तो लिखो क्यूपोला भट्टी। अब इंट्रो में लिखो, चलो अब इंट्रो में आप क्या लिखोगे कपोला भट्टी का, देखो सबसे पहले सुन लो आप, ठीक है। क्या यह एक एमएस प्लेट की बनाई जाती है, किसकी बनाई जाती है, यह एक एमएस प्लेट, एमएस प्लेट जानते हो आप किसकी होती है, एमएस प्लेट जानते हो ना, माइल्ड स्टील, जानते हो ना किसकी बनाई जाती है, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। इसके अंदर फायर ब्रिक्स की लाइनिंग कर दी जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 5 से 10 मीटर होती है, और इसका व्यास कितना होता है, 1 से 3 मीटर होता है। इसके अंदर क्या होता है, पिग आयरन, CI, कोयला, CI यानी कास्ट आयरन, कोयला, चूना पत्थर भरकर 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और जिससे क्या होता है, लोहा बनता है। जो पिघला हुआ लोहा बनता है उसे सांचों में भर दिया जाता है, और जो लोहा बनता है, यानी जो कपिला भट्टी में जो लोहा बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन बोलते हैं। तो लिखो, इसके आगे लिखते हैं, तो इसमें लिखो, यह एमएस प्लेट की बनाई जाती है, क्या, यह एमएस प्लेट की बनाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर फायर ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या होती है बताओ, फायर ब्रिक्स की लाइनिंग की जाती है। अब ये बताओ ब्रिक्स क्या होती है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया है। मेरे को पता है मैंने कल की क्लास में बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट उदाहरण दिया था इसका, 4x9 का, बताओ अब भी नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। क्या इसके अंदर फायर ब्रिक्स की लाइनिंग की जाती है, ठीक है, और इसके अंदर चार्जर के रूप में, क्या, चार्जर के रूप में पिग आयरन, कोयला, चूना पत्थर, क्या, चूना पत्थर, क्या, पिग आयरन, कोयला, चूना पत्थर, और क्या होता है, CI भरकर। CI की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट में डालो, जल्दी डालो, मैंने 2-3 बार बता दी। CI की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, भरकर 1250 डिग्री सेल्सियस से 1350 डिग्री सेल्सियस तक
लोहे व भट्टी को गर्म किया जाता है। ठीक है, चलो पिंगले लोहे को क्या, पिंगले लोहे को क्या होता है, पिंगले लोहे को सांचों में भर दिया जाता है, सांचों में भर दिया जाता है। भैया एक बात बता दूं, ये अपन पढ़ने में, लिखने में, एग्जाम देने में ही अपन को सरल लगती है। अगर इसके अंदर कोई भी बंदा काम कर रहा है तो उसको पूछो उसका क्या हाल हो रहा है। वो सर्दी में भी उसके अंदर बनियान के अंदर काम कर रहा है और इसके पसीने बहुत ज्यादा छोड़ रहे हैं, क्योंकि एक भट्टी है और 1250 1350 डिग्री सेल्सियस। वैसे इसके अंदर नहीं, वैसे इसके अंदर नहीं, फैक्ट्री के अंदर बोल रहा हूं। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, वो भी बनियान खोल के काम कर रहा है। ठीक है, बहुत गर्म रहती है। ठीक है, चलो अब लिखो, कपोला भट्टी जो लोहा तैयार करती है उसे कास्ट आयरन कहते हैं। ठीक है, क्या जो कपोला भट्टी जो लोहा तैयार करती है उसे क्या कहते हैं, कास्ट आयरन कहते हैं। देखो एक बार दोबारा समझो, किसके स्वरूप है, देखो इसका सांचा ढांचा लगभग आपका किसके स्वरूप है, ब्लास्टर या दमन भट्टी के स्वरूप है। ठीक है, देखो एमएस प्लेट की बनाई जाती है, इसके अंदर ब्रिक्स लगाई जाती है। ब्रिक्स किसे कहते हैं, ईंटों को। ब्रिक्स किसे कहते हैं, ईंटों को कहते हैं। ईंट जो कितने अनुपात में होती है, 4:9 में होती है, 9 इंचेस में होती है ये। ठीक है, क्या इंच में। ठीक है, चलो क्या इसके चार्जर के रूप में पिग आयरन, कोयला, चूना पुत्र, CI यानी कास्ट आयरन। ठीक है, CI भरकर 1250 से 1350 डिग्री सेल्सियस भट्टी को गर्म किया, तो लोहे को गर्म किया था। पिघले हुए लोहे को सांचों में भर दिया जाता है। और कपोला भट्टी जो लोहा तैयार करती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि कास्ट आयरन जैसे पिग आयरन होता है वैसे कैसे होता है, कच्चा होता है, दुरुस्त होता है, कमजोर होता है, घटिया होता है। ठीक है, चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं अपन किसकी तरफ, कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा की तरफ। अब कोई बच्चा होता है देखो कि सर ढलवा लोहा, और कोई होता है कि सर कास्ट आयरन, ये क्या कुछ हिंदी के वर्ड आ जाते हैं ना, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप जहां भी कहीं भी अगर किसी भी धातु का नाम लिखते हो तो उसके अन्य धातु के नाम है वो साथ में सर्च करके या किताब में ढूंढ कर क्या कर लो, साथ में लिख लो। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। चल ठीक है, क्या कास्ट आयरन या ढलवा लोहा। एक से चले, अब देखो कि आपका जो कास्ट आयरन या ढलवा लोहा होता है वो क्या होता है। कास्ट आयरन या ढलवा लोहा, इसका उपयोग ढलाई के कार्यों में किया जाता है, जैसे कि किसी भी सरफेस प्लेट बनाना या किसी भी मशीन के पार्ट बनाना, जैसे सरफेस प्लेट हो गया, वाइस हो गया, वी ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा दो प्रकार से पाई जाती है। कौन कौन से, एक तो फ्री कार्बन, क्या, एक तो फ्री कार्बन या उसका दूसरा नाम है ग्रेफाइट, और दूसरा होता है कार्बाइड कार्बन। ठीक है, अब जो फ्री कार्बन होता है ना, देखो फ्री कार्बन या ग्रेफाइट होता है, देखो दूसरी बात बताऊं, अगर जिस CI यानी कास्ट आयरन के अंदर फ्री कार्बन या ग्रेफाइट ज्यादा होता है, अधिक होता है, उसके ऊपर हार्डवेयर मशीनिंग क्रिया नहीं की जा सकती। ठीक है, और जिस CI के ऊपर फ्री जो आपका कार्बन अधिक होता है उसके ऊपर क्या हो सकती है, वह मुलायम और मशीनिंग क्रिया हो सकती है। ठीक है, चलो इसमें लिखते हैं, इसका उपयोग ढलाई के कार्यों में किया जाता है। ठीक है, क्या, इसका उपयोग ढलाई के कार्यों में किया जाता है तथा
इसका उपयोग किसी मशीन के पार्ट बनाने जैसे वॉइस, आपकी वॉइस अब किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। सरफेस प्लेट किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। वी ब्लॉक किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। और ईटीसी पार्ट बनाने के लिए, ठीक है। आई बस में क्या कह रहा है कि इसका उपयोग ढलाई के कार्य में किया जाता है तथा इसका उपयोग किसी भी मशीन के पार्ट बनाने जैसे वॉइस बनाने, सरफेस प्लेट बनाने या वी ब्लॉक के पार्ट बनाने में इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात देखो, इसके अंदर क्या, इसके अंदर कार्बन की मात्रा क्या, कार्बन की मात्रा दो रूपों में पाई जाती है। क्या? दो रूपों में पाई जाती है। अब कौन कौन से हैं दो रूप? वो एक तो है आपका फ्री कार्बन या उसका नाम है ग्रेफाइट, ठीक है। और दूसरा है इसका कार्बाइड कार्बन। क्या दूसरा क्या है इसका? कार्बाइड कार्बन, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि जो आपका ये ढलाई वाला होता है ना, क्या ढलवा लोहा होता है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग ढलाई के कार्यों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? इसका उपयोग ढलाई के कार्यों में किया जाता है। और इसका उपयोग किसी भी मशीन के पार्ट बनाने जैसे आपकी वाइस हो गया, जैसे आपकी सरफेस प्लेट हो गई, जैसे आपकी जो वी ब्लॉक हो गया, और इटीसी आपका कुछ भी, ठीक है। चलो, और इसके अंदर जो कार्बन की मात्रा है वो दो रूपों में पाई जाती है जो मैंने आपको लिखाया, फ्री कार्बन या ग्रेफाइट। फ्री कार्बन का दूसरा नाम क्या है? ग्रेफाइट। और दूसरा कार्बन कौन सा है इसका? कार्बाइड, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि इन दोनों में क्या क्या अंतर होता है। चलो चलिए, अब देखो ये कार्बाइड नहीं है, ये कंबाइंड है। क्या ये? कंबाइंड है, कंबाइंड, कंबाइंड, ठीक है। चलो चले, चलो अब देखो, जिस सीआई में कंबाइंड कार्बन की अधिक मात्रा होती है वह हार्ड व मशीनिंग क्रिया नहीं की जा सकती। तो इसमें लिखो, जिस सीआई में कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक होती है। क्या? जिस कार्बन में क्या कंबाइंड की मात्रा की सॉरी, जिस सीआई में कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक होती है वह हार्ड व क्या होता है? मशीनिंग क्रिया नहीं कर सकता। या इसमें लिख सकते हैं कि जिस सीआई में कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक हो उसके ऊपर हार्ड व मशीनिंग क्रिया नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, जिस सीआई में फ्री कार्बन, क्या? जिस सीआई में फ्री कार्बन या ग्रेफाइट की मात्रा अधिक हो वह मुलायम व मशीनिंग क्रिया हो सकती है, ठीक है। उस पर क्या मशीनिंग क्रिया वो आसानी से हो सकती है, ठीक है। चलो अब इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं कि उत्पादन विधि है वो कैसे होती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपकी ब्लास्ट फर्नेस जिसमें आपका पिग आयरन बनता है।
और ये है आपकी कुपोला फर्नेस जिसमें आपका कास्ट आयरन बनता है। ठीक है, और अब बाकी क्लास कर लोगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।